ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एका इह कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंता च बुद्धे अव्यवसायिनाम। यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं व्यवसाय आत्मिका। अब यहाँ व्यवसाय आत्मिका का क्या अर्थ है? भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग में श्लोक श्रीमद् भागवत गीता का द्वितीय अध्याय जिसे हम सांख्य योग कहते हैं, तो इसमें श्लोक नंबर 41 से 44 तक व्यवसाय आत्मिका बुद्धि के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि का अर्थ है पूर्ण विश्वास, दृढ़ विश्वास। आप ही मुझे बचाएंगे, हे कृष्णा, आप ही मुझे बचाएंगे। व्यवसाय आत्मिक यानी संकल्पमय, दृढ़, समबुद्धि, फोकस्ड, एक ही लक्ष्य है, प्रभु को पाना। यह दृढ़ विश्वास ऐसे व्यक्तियों के पास नहीं हो सकता जो बहुत अधिक कामुक हैं और भौतिक ऐश्वर्य के पीछे भाग रहे हैं। तो व्यवसाय आत्मिक उस व्यक्ति के पास है जो कि एक ही लक्ष्य लिए हुए है और वह है प्रभु की प्राप्ति। और इसी के विपरीत है अव्यवसायिक बुद्धि, जिसकी बहुशाखा हो। ऐसी बुद्धि जिसकी बहुशाखा हो, जिस प्रकार एक वृक्ष उसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं, अर्थात यहाँ हम कहना चाहते हैं कि व्यक्ति की बुद्धि जिसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, यानी एक इच्छा से अनेक इच्छाओं का, अनेक आशाओं का निकलना, वह प्रभु को कभी पा नहीं सकते, क्योंकि वो हर वक्त अपनी एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा में प्रवेश कर जाते हैं। इसके लिए सांसारिक इच्छाओं को त्याग करना ही पड़ेगा। अगर हम प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं तो सांसारिक इच्छाओं का त्याग करना है। पर क्या ये संभव है कि आप अपनी सांसारिक इच्छाओं को खत्म कर देंगे? इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि तुम अपने नियमित कार्यों को बंद कर दोगे या अपने जीवन के लक्ष्य जो आपने छोटे बनाए हैं। एक महान लक्ष्य है, एक बड़ा लक्ष्य है जो है प्रभु की प्राप्ति। अब इसमें छोटे छोटे उद्देश्य बनाए गए और वो है कि किस तरह से आपने उस लक्ष्य तक पहुंचना है। तो उन छोटे उद्देश्यों के अंदर धन, परिवार और अधिक कैरियर, ये सब बातें आती हैं। तो इन सबको हमें प्राप्त तो करना है, परंतु हमारा मेन जो एक लक्ष्य है वह है प्रभु की प्राप्ति। हे कुरुनंदन, इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, इस कर्म योग में बुद्धि एक ही होती है जो एक ही लक्ष्य पर दृढ़ हो, और जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। यह दृढ़ इच्छा, आस्था, श्रद्धा की कृष्ण भावना अमृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। कृष्ण भावना अमृत के द्वारा ही मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकेगा। इसे कहते हैं व्यवसाय आत्मिक बुद्धि। फिर हम बात करते हैं चैतन्य चरित अमृत में श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे से दृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत है। यहाँ श्रद्धा की बात की गई है। श्रद्धा का अर्थ है श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे से दृढ़ निश्चय, किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास करना। कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत है। जब कोई कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए उसके शुभ या अशुभ कर्मों, उसके फल ही से उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जो भी व्यक्ति ने अपने पूर्व में अशुभ या शुभ कर्म किए हैं, उसके हिसाब से उसे सकाम कर्म मिलते हैं। अब यहाँ सकाम कर्म की बात करें।
काम कर्म वह कर्म है, दो तरह के कर्म है, काम कर्म और निष्काम कर्म। निष्काम यानी कि यहाँ से आप समझेंगे कि निष्काम यानी कि निस्वार्थ रूप से या मन में व्यक्तिगत लाभ के बिना कार्य किया गया। हमें हमारा कोई लाभ नहीं चाहिए, हम बस इस कार्य को कर रहे हैं। बिना मकसद के कार्य करना, बिना इच्छा के यानी इच्छा रहित होकर कार्य को करना निष्काम कर्म कहलाता है। तो सकाम कर्म उसके विपरीत है, यानी कि यहाँ अब हमारी इच्छा है, हम इच्छा रखते हैं। तो सकाम कर्म हम किसी कामना या इच्छा से प्रेरित होकर ही शारीरिक या मानसिक कर्म करते हैं और यही हमारा काम कर्म कहलाता है। तो स्वार्थी होना या अपने व्यक्तिगत लाभ को देखना, अपने स्वार्थ को ध्यान में रखकर कार्य करना, वह है सकाम कर्म। पर हम बात कर रहे थे कि श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास करना। और जब कोई कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में लग जाता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। जब व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में लीन हो जाता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप कहोगे कि मैम व्हाट इज द्वैत? द्वैत क्या है? तो द्वैत और अद्वैत, अब इनका अर्थ भी हमें देखना होगा। द्वैत का अर्थ है सबको अलग अलग तरीके से देखना। अद्वैत का अर्थ है एक देखना, एक रूप में देखना। तो जब तक हम द्वैत भाव में रहते हैं तब तक हमें मेरा, तेरा, मान, सम्मान, सुख, दुख, लाभ, हानि, ये सब द्वंद्व जो है हमें परेशान करते हैं। द्वैत भाव में मेरा, तेरा, मान, सम्मान, ये सब हमें परेशान करते हैं। अब अद्वैत क्या है? अद्वैत यानी कि सबको एक समान में देखना। तो द्वैत भाव ही में जो है, क्योंकि यहाँ तो हम तेरा मेरा कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे द्वैत भाव जो है वो हमें बंधन देता है। मुक्ति के लिए अद्वैत भाव में आना जरूरी है। बात करते करते हमने सकाम कर्म के बारे में बात की और द्वैत और अद्वैत का अर्थ भी समझ लिया। आगे चलते हैं। आगे ये कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर खुद ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी प्रकार कृष्ण भावना अमृत होने पर या कृष्ण के भाव में बह जाने पर मनुष्य के प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी परिवार की, अपनी समाज की, मानवता की, सबकी सेवा शुरू हो जाती है। यानी कि ये यहाँ जो है मानवता की सर्वोच्च सेवा वह कर पाता है जो कृष्ण भावना अमृत से भरा हुआ है। यदि मनुष्य के कर्मों से भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाएं, तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होता है। अब यहाँ पर कर्मों पर एम्फेसिस देना है, जोर देना है हमें कि ऐसे कर्म जो प्रभु को भी अच्छे लगे, बस वो ही उनकी बात कर रहे हैं, जिनसे हमारे कृष्ण भगवान प्रभु जो है प्रसन्न हो जाएं, तभी प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। क्या आपके भोजन से सब संतुष्ट होते हैं? क्या आपके काम से, क्या आप जो कार्य करते हैं उससे सब संतुष्ट होते हैं? क्या आप स्वयं संतुष्ट हैं? अगर ऐसा नहीं है तो भगवान कहाँ से उस कार्य से संतुष्ट होंगे? अगर हम खाना बनाते हुए या अपना काम करते हुए परेशान हैं, किसी द्वंद्व में चल रहे हैं, तो क्या वो संतुष्टि देगा? तो इस संतुष्टि को हमें पहले प्राप्त करना होगा और इसके लिए हमें कृष्ण भावना अमृत को पीना ही होगा। तो इस प्रकार से व्यवसायी बुद्धि के लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से मोहग्रस्त हो जाते हैं। अब कहेंगे मैम आपने बड़ा मुश्किल से बात कह दी, बड़ा मुश्किल शब्दों का प्रयोग करते हो आप, जैसा कि मुझे कई बच्चों ने बात की। तो यहाँ कुछ भी मुश्किल नहीं है, व्यवसायी बुद्धि हमने समझ लिया है। और ऐसे लोग जो है अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए काम करते हैं। इंद्रिय भोग अपनी सेंसेस के सुख के लिए काम करते हैं। भौतिक ऐश्वर्य यानी कि मटेरियल थिंग्स के लिए प्रति अत्यधिक आसक्त होना या अत्यधिक उनकी तरफ खिंचाव होना, इससे मोहग्रस्त हो जाते हैं, ऐसे मोह में फंसे रहते हैं। इसलिए व्यवसाय आत्मिक बुद्धि वाले लोग समाधि को प्राप्त नहीं कर पाते।
तो जब हम इन चीजों में फंसे हैं तो क्या हम समाधि को प्राप्त कर पाएंगे? नहीं ना। तो इनकी बुद्धि भगवान की भक्ति में दृढ़ निश्चय नहीं कर पाती, इसीलिए वो भगवान को समझ ही नहीं पाते। तो जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, अत्यधिक उसी में फंसे रहते हैं, तो ऐसी वस्तुओं के मोह में भरे रहते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। समाधि का क्या अर्थ है? समाधि का अर्थ है स्थिर मन का स्थिर होना। जब मन स्थिर होगा आत्मा को समझने में तभी क्षणिक भी देर ना लगेगी। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे हम समाधि कहते हैं। जो लोग अपने सेंसेस के सुख में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसे क्षणिक कुछ पल की वस्तुओं से मोहग्रस्त है, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। इसी प्रकार से प्रभु अपने शिष्य को, क्योंकि वो गुरु हैं, अर्जुन के गुरु हैं यहाँ कृष्ण, और वो अपने शिष्य को तरह तरह के उदाहरण देके बात को समझा रहे हैं, उसको मोटिवेशन दे रहे हैं। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।